हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करें। चलिए, ये हमारा देखिए पिछली क्लास में हम लोग 62 नंबर तक लगाए थे। इस क्लास में हम लोग 63 नंबर से लगाने से लगे हुए हैं, जो कि हमारा क्लास चल रहा है संख्या और पद्धति का। संख्या पद्धति में देखिए, चलिए लगाते हैं। हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या ए है और दूसरी बी है। ठीक, ए इंटू बी क्या दे रहा है, ए इंटू बी बराबर 11,520 दे रहा है और ए बाई बी बराबर 9/5 दे रहा। तो कह रहा ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको हल करना है। अब चलिए हम लोग लगाना कहाँ शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। देखो, ये बी इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 बी हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो, ए का मान इसमें रख दीजिए, ये इसमें रख दीजिए। ए बराबर 9, ए की देखो, ए इंटू बी बराबर 11,520 है। अब ए के स्थान पे हम क्या 9/9, देखो 9/5 बी लिख सकते हैं, तो इसके दर पे रख दीजिए। देखो 9/5 बी गुणे, ठीक। अब देखो 5 इधर भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, 9 इधर भाग में है तो इधर देखो गुणा में, इधर भाग में आ जाएगा। तो b गुणे बी बराबर 11,520 बटा, देखो 9 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए इसको काटिए, 9 से काट दो, 9 एक कम 9, यहाँ पे 2 हुआ, 9 दूनी 18, 7 हुआ, 9 अठे 72 हुआ। ये जीरो, यहाँ जीरो आ गया। देखो इसको गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 5 से गुणा कर दो, एक जीरो पहले से लिखा, जीरो लिख दिए, 5 अठे 40, जीरो हो गया, 4 हासिल आ गया, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 हासिल 1, 5 एक कम 5 1 6। देखो बी स्क्वायर बराबर 6400 आ गया, 6400 आ गया। तो b बराबर 6400 आ गया। देखो इधर से अगर स्क्वायर हटा दोगे तो इधर दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो b बराबर क्या निकलेगा, देखो 8 अठाई 64, 80 निकलेगा, 80 का वर्ग है 6400। ठीक, b का मान निकल आया। अब देखिए, अब इसमें हम b का मान कहाँ रख दें, देखिए इसमें हम b का मान रख दें, a निकल आएगा। तो a बराबर 9/5 गुणे 80 रख दें, 80 रख दें। अब चलो काट दो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 3 हुआ, 5 छक्का 30। a बराबर 9 गुणे 16 आ गया। अब इसको गुणा कर लो, 9 छक 54 4, 9 एक कम 9, 9 5 14, 144। a बराबर कितना आ गया, 144। देखो a का मान भी पता चल गया और b का मान भी पता चल गया। तो कह रहा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस बी बराबर, देखो a का मान 144 है, माइनस b का मान 80 है, 80 हो गया। अब इसको घटा दो, देखो 4 और इधर 14 में से 8 गए, कितना बचेगा, 8 6 14। तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, देखो 80 माइनस कर दोगे, 4 में से 0 गई, 4 बचा, ये 14 में से 8 गई, कितना बचेगा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 64 नंबर सवाल। 64 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 तथा शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इतना हल करेंगे। ठीक, देखो दो संख्याओं में से, देखिए पहले हम संख्या मान लेते हैं। माना बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या हमारी b है।
ठीक, तो ये क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल 6 आता है। तो देखो कह रहा है, देखो छोटी संख्या को बड़ी संख्या के 3 गुने से भाग दिया जाए तो शेषफल, देखो तो से भागफल और शेषफल 6 आते हैं। यही चीज तो कह रहा है। देखो ये हमारा b है, देखो ये हमारा b है, b ऐसे ही होता है ना। ठीक, देखो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या हमारी b है, तो b से हम लोग भाग दे देते हैं, तो भागफल व शेषफल 6 आता है। तो यही आता है। आप देखिए भाजक बराबर भाज्य बराबर, देखो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेष, ये तो सूत्र होता है। अब रख दो, अब यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 3, देखो 3a रखा जाएगा बराबर b गुणे 6, देखो ये 6 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, इसको भी 6 बना लेते हैं। ये हमारा b है, तो 3b बराबर, देखो 3a बराबर, देखो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 6b प्लस 6 हो गया। ठीक, अब देखो a का मान अलग से निकालते हैं। देखो देखिए ये हमारा 3a है, 3a है, देखो a बराबर, इसमें देखिए इसके अंदर कॉमन कुछ कर लेते हैं, इसमें हम 3 कॉमन कर ले तो 2b प्लस 2 बचेगा। इधर देखो 3 इधर भाग में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, a बराबर 2b प्लस 2 बचा, 2b प्लस 2 बचा। चलिए समीकरण इसको हम 1 मान लेते हैं। अब समीकरण देखो, अब दूसरा हल करते हैं। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, देखो क्या कह रहा है, छोटी संख्या के 5 गुने को, 5 गुना छोटी संख्या b है हमारी, बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या हमारी a है, भाग दिया जाए तो भागफल 2, भागफल हमारा 2, शेषफल 3 आता है, शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, अब इसी सूत्र में हम लोग रख देंगे। देखो 5b बराबर a गुणे 2 गुणे, देखो ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो गया। देखो भाज्य, भाज्य कितना है, 5b, भाजक a है, भागफल 2 है, शेषफल 3 है। तो अब इसको 5b बराबर 2a प्लस 3 आ गया। अब देखो a का मान ये रखा है, a का मान यही है, तो देखो 5b बराबर 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2b प्लस 2, अब ये प्लस 3 है तो प्लस 3 लगा देंगे, लगा दिए। अब इसके अंदर गुणा कर दो, 5b बराबर, देखो 2 दूनी 4b प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7, देखो ये प्लस 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखो कुछ जुड़ जाएगा, अब देखो ये 5b है, 5b बराबर ये 4b है, देखो ये 4b है। ठीक, और ये देखो 4 3 7 जुड़ जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब देखो ये 5b प्लस में है, ये 4b इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4b, देखो 4b और बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक, आप देखो इसमें से माइनस कर दो, b बराबर क्या हो जाएगा, 7 आ गया, b बराबर 7 आ गया। अब समीकरण 1 में b का मान रख दो,
तो देखो a बराबर 2b प्लस 2 था, तो b के दर पे 7 रख दो। a बराबर 2 गुणे 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2, 14 तो कितना हो जाएगा 16, a बराबर 16 आ गया। तो ये पूछ क्या रहा, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी यही 16 हो जाएगी, a बराबर 16। ठीक, हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है, तो वह संख्या बतानी किससे विभाज्य है। जैसे मान लीजिए माना संख्या x और y है। ठीक, देखो किसी संख्या के पुनरावृत्ति करने पर, देखो xy और xy करने पर कौन सी ऐसी संख्या है जो जिससे ये पूरी तरह विभाजित हो। जैसे देखिए 37 37 63 63 कर लीजिए, देखिए एक ही संख्या का पुनरावृत्ति, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें पहली संख्या दूसरी, देखो पहली और दूसरी, उसी तरीके है दूसरी दूसरी, यही तो है। तो कह रहा है किस संख्या से विभाज्य होगी, तो देखिए वो हमारी संख्या 101 होगी। 101 संख्या ऐसी है जो इससे यह पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। 63 63 हो जाएगा, जैसे 52 आप रख लीजिए, 52 और 52 रख लीजिए, ये भी 101 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। या 36 36 रख लीजिए आप, ये भी 101 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर जो है हमारा 101 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 66 नंबर सवाल। 66 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, किसी 3 अंकों की बनी संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। जैसे 200, देखो 265 265, या देखो 678 678 आदि। तब इस तरह की बनी संख्या निम्न में की किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं माना संख्या हमारी x y, देखो x y z है, ये 3 संख्याएं हैं, इसको हम दोहरा के 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है। देखो x y z ये 6 अंक हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए। उसी तरह देखो 256 और 256, ये देखो 678 678, ये 6 अंक बना लिए। तो ये कह रहा कौन सी, देखो पहले में हम लोग देखो 2 संख्या थी, देखो 63 63 था, तो वो 101 से विभाजित हो जा रहा था। उसी तरह ये 3 अंक का है, 3 अंक का है, तो ये किससे विभाजित होगी, ये देखो 1001 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये भी या तो 225 ये दोनों 1001 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, चाहे 2 अंक का हो या 3 अंक का हो। अगर 2 अंक का है तो 101 से विभाजित हो जाएगा, अगर 3 अंक का है तो 1001 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 1001 आ जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 67 नंबर सवाल। 67 हमारा क्या कह रहा है, ये हम देखते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो छोटी संख्या क्या है, तो देखिए मान लेते हैं एक संख्या a है, दूसरी हमारी b है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो चलिए a को भाग देते हैं b से, तो भागफल हमारा 3 प्राप्त होता है। ठीक, कह रहा जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणे b बराबर 6075 दे रहा, यही तो दे रहा। अब इसको सबसे पहले हल कर लीजिए। a बराबर देखो b इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 3b हो गया, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a बराबर 3b है, तो a के दर पे हम 3b रख लें, तो यहाँ पे हम 3b गुणे b बराबर 6075
6075 रख दिए। अब देखो 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो b इंटू बी बराबर 6075 भागे 3 आ गया। अब देखो इसको गुणा कर दो, बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 हुआ, 3 पचे 15, तो 225। देखो 2025 आ गया। तो b बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इधर से देखो, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, 20 25 आ गया। अब ये 20 25 किसका वर्ग है, देखो b बराबर क्या निकलेगा, 20 25 वर्ग है। देखो ये हम बताए हैं 25 का अगर वर्ग करना है, देखो देखो ये 20 है और ये 25 है, ये किसका वर्ग हो जाएगा, देखिए तो ये तो 25 का वर्ग है। देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये कितना है 5 चौक 20, ये 45 का वर्ग है। 45 का वर्ग कैसे होगा, देखो 5 5 25, इसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा कर दो, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 45 का वर्ग है, तो रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, तो पूछ कह रहा है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या हमारे b माने थे, इसका मान कितना आ गया 45 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल हमारा क्या रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष फल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 3 और 2 को अगर भाग देते हैं 6 को, तो 6 पूरी तरह विभाजित हो जाता है, पूरी तरह विभाजित हो सकता है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो है नहीं दिया है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अभिष्ट शेष फल बराबर, देखो अभिष्ट शेष फल बराबर एक सूत्र होता है, शेष फल बराबर देखो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, देखो द्वितीय शेष प्लस देखो इंटू गुणे प्रथम भाजक। अब देखिए प्रथम शेष हमारा कितना आया है 1 आया है, प्लस द्वितीय शेष हमारा 2 आया है। पहला भाजक हमारा 3 है और दूसरा 2 है, तो हम यहाँ पे प्रथम भाजक लेंगे। प्रथम भाजक हमारा कितना है 3 है, यहाँ पे देखो 1 है। अब इसको हल कर लो, 1 प्लस 3 1 का 3 बराबर कितना आ गया 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। अगर 6 से देखो देखो 3 या 2 जिससे भाग दिया गया, तो देखो इसके साथ 1 आया, इसके साथ 1 आया। अगर इसी संख्या को जिससे इसको भाग दिया गया शेष फल 1 आया है, उसी संख्या को 6 से अगर भाग दिया जाएगा तो शेष हमारा 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया, इसलिए इसमें सूत्र लगाए, ठीक, नहीं तो इसको हम विस्तार से बता देते। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए लगाते 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या को जो क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। देखिए इससे हम पहले की तरीके हैं, तो देखिए देखियो क्रमिक शेष फल बराबर क्या होता है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष और गुणे क्या हो जाएगा प्रथम भाजक। देखो प्रथम भाजक, चलिए रख देते मान। शेष बराबर प्रथम शेष क्या है, प्रथम शेष 1 है और दूसरा 4 है, 1 प्लस 4 गुणे प्रथम भाजक क्या है 4, ये भाग है, 4 रख दो, 4 चौक 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 1 17 आ गया। अब 17 देखो कह रहा है
जब इसे क्रमिक रूप से 4 और देखो 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए इसको हम 5 से भाग दे देते हैं। चलो इसको 5 से हम लोग भाग दे देते हैं। 5 से भाग दो, 5 तिहाई 15, 3 आया, शेष कितना बचा 2, 4 से कर दो, ठीक। तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 और 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ना दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 3 और 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो चलिए अभी तक तो हम 2 अंकों का विभाजन निकाल रहे थे, अब 3 अंक का निकालेंगे। तो अब शेष बराबर देखो अभिष्ट शेष बराबर क्या हो जाएगा, देखो प्रथम शेष प्लस देखो द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस देखो प्रति तीसरा शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय, देखो ये सेकंड भाजक, देखो द्वितीय भाजक लिख लेते हैं, द्वितीय भाजक। ये ऐसे सवालों के लिए ये सूत्र है। ठीक, प्रथम शेष कितना है, प्रथम शेष 1 है, प्लस द्वितीय शेष 1 है, और गुणे प्रथम भाजक क्या है, प्रथम भाजक 2 है, 2 लिख दिए, ये प्लस है, प्लस लगा दिए। तृतीय शेष कितना है हमारा 6 है, गुणे प्रथम भाजक 2 है, गुणे तृतीय भाजक 3 है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक, अगर इसको हम हल कर ले तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए 2, 3 और 7 जिसको विभाजित करने पर शेषफल 1, 1, 6 आया था, उसी संख्या को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, उसके लिए यही सूत्र है। तो चलिए इसको हल कर ले। 2 1 कम, देखो 1 प्लस 2 1 कमा 2, ये प्लस है, प्लस लगा दिए, देखो 3 दूनी 6, 6 छंग 36 हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 12 3 36, यही हो गया। अब इसको जोड़ दो, 6 2 8 1 9 हो गया, और ये 3 लिखा है तो कितना हो जाएगा 39, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो किताब में भी 39 दिया है, इसमें भी 39। ठीक, तो चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 71 नंबर सवाल। 71 नंबर हमारा सवाल कर रहा है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 28 से 8 से भाग विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए जो 56 है हमारा 8 से पूरी तरह, देखो 8 से 8 सते 56, 7 बार में पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो हम अगर 8 से 29 को जो हमारा शेष आ रहा है, अगर इसको हम 8 से भाग दे दें, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसको भाग देते हैं, 8 3 24, 24 आ गया, माइनस कर दो कितना बचेगा 5, तो यही हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो जो 56 जो है, 56 जिससे कट जा रहा है, 56 को जो अंक काट दे रहा वो 8 भी काट देगा। ठीक, तो ये 29 56 से जब विभाजित नहीं हो तो शेषफल 29 आ गया। 29 देखो 8 से बहुत बड़ा है, यही 29 को हम 8 से विभाजित कर दें, जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो शेष जो है हमारा 5 हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल कह रहा है, किसी संख्या को 7 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए इससे हम सवाल पिछली 2-3 सवाल पहले हम लोग लगा चुके हैं। देखिए 28 से भाग देने पर प्राप्त शेष का सूत्र क्या होता है। देखिए
प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक। यही तो सूत्र होता है। तो चलिए प्रथम शेष कितना है, प्रथम शेष 2 और 1 है। देखो प्रथम 2 है और द्वितीय 1 है, गुणे प्रथम भाजक 4 है, तो गुणे हम 4 कर दें। चलो इसको हल कर लो। 2 हो गया प्लस 4 1 का 4 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दो 4 2 6। तो इसका जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जो नहीं समझ में आया एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखेंगे जितनी बार आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक, जो ना समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।